अरे क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। विजय के विश्वास की मुट्ठी दीजिए। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पहली बार कार्बी आंगलोंग में मैं आया हूं और मैं यहां आकर हृदय से बहुत खुशी व्यक्त करता हूं, खुशी की अनुभूति व्यक्त करता हूं। मैंने हेलीकॉप्टर से एक खूबसूरत क्षेत्र को देखा है। अभी अभी यहां आते वक्त जब मैं देख रहा था ये पहाड़ियों को, ये हरियाली को, और यहां पर आकर ये लाखों की संख्या में दूर सुदूर ये पहाड़ी क्षेत्र के भाइयों और बहनों को मिलकर मेरा हृदय आनंद से गदगद हो रहा है। ये क्षेत्र आसाम की दिल की धड़कन है। कार्बी और आंगलोंग के अलावे हमारा आसाम अधूरा है। आपके मिलने से ही आसाम पूरा होता है। मित्रों, थोड़े समय पहले दिल्ली में कार्बी भवन के शिलान्यास उद्घाटन में मैंने यहां के लोगों से बात की थी। मैंने आने का वादा भी किया था। आज आप लोगों को मेरे सामने देखकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। दूसरे क्षेत्र कांग्रेस के समय में अशांति से ग्रस्त क्षेत्र रहा। हिंसा ने यहाँ की भूमि को रक्त रंजित किया, और जब मैं आज आ रहा हूँ तब मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ पर कुछ ही दिन पहले जो घटनाएं घटी है, मैं बाद में बताता हूँ, इसके कारण चिरकाल तक, एक लंबे समय तक शांति और विकास के रास्ते पर एक पहाड़ी क्षेत्र आगे बढ़ जाएगा। मेरा कैमरा के सभी मित्रों को एक निवेदन है कि पूरा देश रैली देख रहा है, मेरे पर से हटाकर कैमरा एक बार मेरे कार्बी आंगलोंग के भाइयों बहनों पर घुमा दो तो पूरा देश भी उनका दर्शन करता है। और सभी लोग एक बार कैमरा को दूर दूर तक खड़े मेरे भाइयों बहनों पर कैमरा घुमाइए, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। मित्रों, कार्बी आंगलोंग दरबार के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय सार सिंह तेरन और स्वर्गीय श्यामचंद सिंह इंटी को मैं आज याद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं के आग्रह के कारण 17 नवंबर 41 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस जिले की रचना करी थी और इसका मुख्यालय डिफू में वो स्वयं आए। ये महान व्यक्ति ने ये जिले की रचना की। उसके बाद जिला तो बन गया, मगर कांग्रेस ने इतने सालों तक विकास का काम नहीं किया। जब आसाम में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब जाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़े। आज मैं कार्बी आंगलोंग के पद्मश्री प्रोफेसर रंगबन तेरान को भी याद करता हूं। कार्बी डिमासा कुकी घोड़ो रेगमा नागा तीबा बोरो गारो खासी मार असमिया हिंदी भाषी नेपाली बंगाली भाषी जंटिया साम आदि संप्रदाय के लोग ये यही एक क्षेत्र के अंदर साथ में बैठकर निवास करते हैं। मित्रों, सर्वानंद जी ने ठीक कहा कि शांति के बगैर विकास नहीं हो। विकास का रास्ता हाथ में हथियार उठाकर हम प्रशस्त नहीं कर सकते। अगर रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को घर चाहिए, बिजली चाहिए, तो हथियार लेकर नहीं हो सकता। और मित्रों, 23 फरवरी को 2 दिन पहले ही 5 उग्रवादी संगठनों ने हमारे
मुख्यमंत्री सर्बानंद, हेमंत विश्व शर्मा और तुलीराम जी के उपस्थिति में हथियार डाले। ये सभी 5 उग्रवादी संगठन के जो नौजवान मुख्य धारा में आए हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। आपने हथियार डाले, लगभग 338 हथियार, जिसमें AK-47 राइफलें, LMG, रॉकेट लॉन्चर और 11,000 राउंड गोला बारूद समर्पित किया है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारे अफसरों से, गृह विभाग के अफसरों से आपने जो वादा किया है, वो सारा वादा 1 साल के अंदर ही हम पूरा कर आपको मुख्य धारा में लाने का हम काम करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये 5 संगठनों ने जो आत्मसमर्पण किया है और आपको हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए हैं, मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ये पूरे क्षेत्र के समुचित और सर्वस्पर्शीय विकास की चिंता करेंगे। आपको हाथ में हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम किया है हथियार छोड़कर। आज मैं सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत विश्व शर्मा, तुलीराम रंगान और भारत सरकार के सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक सफल समझौते से इस क्षेत्र के अंदर चिरकालीन शांति लाने का आपने प्रयास किया है। मित्रों, मोदी जी ने पूरे पूर्वोत्तर के ग्रोथ का एक खाका हमारे सामने रखा है। इसके अंदर हथियारों की कोई जरूरत नहीं। बोडोलैंड के अंदर हमने समझौता किया, त्रिपुरा में समझौता किया, ब्रू शरणार्थियों के लिए समझौता किया, आसाम के अंदर 9 और उग्रवादी संगठनों ने समझौता किया और अब 5 उग्रवादी संगठन कार्बी अंगलान के आ रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आसाम के अंदर शांति से ही विकास आ सकता है और आसाम का विकास तभी माना जाएगा जब आपका विकास होगा, आप विकास के अंदर हिस्सेदार होंगे। मित्रों, ये हमारा आसाम हथियार और शांति के लिए जाना जाता था। मोदी जी के नेतृत्व में, सर्बानंद और हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में ये विकास के रास्ते पर चल पड़ा। एक जमाने में हमारा जीडीपी में योगदान 20% था, मगर आज यहाँ पर हम पिछड़े पड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक और बार यहाँ पर कमल के फूल की भाजपा की सरकार बना दीजिए। एक क्षेत्र को हम आसाम का सबसे विकसित क्षेत्र बनाकर छोड़ेंगे। मित्रों, सबसे विकसित। पिछले समझौते के तहत 350 करोड़ की लागत से 32 प्रोजेक्ट आज पूर्ण होने के कगार पर। उत्तर पूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना के तहत 22 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। सेंट्रल पूल की NLSCP स्कीम के तहत 200 करोड़ के और 20 प्रोजेक्ट ये 3 जिलों के लिए हमने अलग से चिन्हित कर यहाँ पर भेज दिए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 174 प्रोजेक्ट, ये 3 जिलों के अंदर 174 प्रोजेक्ट, जिस पर 1100 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने वाली है, इसका काम भी शुरू हो रहा है। दीपू में असम पहाड़ी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हो चुका है। वहां पहले साल की पढ़ाई लिखाई भी चालू हो गई है। अब हमारे युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए एक क्षेत्र के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दीपू में रहकर ही वो डॉक्टर बन सकते हैं। आगोरी प्रवेश स्थान पर पर्यटक लॉन्च के विकास के लिए काम शुरू हो गया है। दीपू में कैंसर का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। रोंग खेलोन में
PWSS भी पूरा हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों की मांग है लॉ कॉलेज, मॉडल डिग्री कॉलेज और प्लेनेटोरियम की। मैं आपको आज वादा करके जाता हूं कि आसाम की सरकार बनते ही एक ही साल में यहाँ पर लॉ कॉलेज, मॉडल डिग्री कॉलेज और प्लेनेटोरियम का काम एक ही साल के अंदर हम समाप्त करेंगे। हम इसके विकास के लिए एक विशेष पैकेज भी आसाम सरकार के लिए हम करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र आसाम के विकास के लिए, आसाम की छोटी छोटी जनजातियों की भाषा और संस्कृति के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया। इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर भूपेन हजारिका को कोई भारत रत्न नहीं देता था। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया, जिन्होंने हमारे संगीत को पूरी दुनिया के अंदर स्थान दिया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी को पद्म भूषण दिया और केंद्र के मंत्रियों को एक रोस्टर दिया, जिसके तहत यहाँ पर हर 15 दिन में एक मंत्री आता जाता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था की है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया कि आसाम के विकास के लिए ये 5 साल में बहुत हुआ, एक बहुत बड़ी लिस्ट हुई। मगर मैं बोलना नहीं चाहता, अंधेरा होने आया है। मगर मैं इतना कहता हूं कि एक और 5 साल हमें एक मैंडेट दे दीजिए, हम आसाम के ये पूरे क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त बनाकर सिंचाई से युक्त बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ढेर सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है और ये बजट के अंदर भी 53,000 करोड़ 53,000 करोड़ रुपीस मोदी जी ने आसाम के लिए विशेष दिया है और चाय बागान के श्रमिकों के लिए 2,000 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज देने की बात करी है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत बड़ा मांग पत्र हाथ में पकड़ा दिया है। मांग तो तब करनी होती है भाई जब आपकी सुनवाई न हो। आपको मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी हर मांग को हम आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़कर पूरी करने के लिए स्वतः तैयार। यहाँ के युवा को भारत के साथ, यहाँ के युवा को विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए तैयार करना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। मित्रों, कई नई योजनाएं लेकर हम हमारे घोषणा पत्र के अंदर आएंगे। मैं आज तो विशेष रूप से इसलिए आया हूं कि कभी मेरा आना नहीं हुआ। मुझे जब आया तब कल्पना थी कि 5-10 हजार भाई बहनों को मिलूंगा, मगर लाखों की संख्या में दूर दूर तक फैला हुआ ये मैदान देखकर मैं साथ अर्थ में हृदय से आनंद और गदगदित हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो प्यार मोदी जी को दिया है, भाजपा को दिया है, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया है, मैं आज वादा करके जाता हूं, केंद्र की और असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका ऋण चुकाने में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेगी। इस क्षेत्र को असम का सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। फिर से एक बार आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सर्वोच्च नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ओर से, मेरे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बुलंद आवाज से एक बार भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता